देख डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाला ही है क्या है नहीं 5वां सवाल लेकिन हमें देखा 5वां सवाल का कहते हैं व्हाट इज हेमेटेनिक्स क्लासिफिकेशन एंड देयर एग्जांपल। हेमेटेनिक्स का है कि क्लासिफिकेशन अगर एग्जांपल देखेगा ठीक है तो इकर क्लासिफिकेशन देख आयरन जिकर में रहेला वही गलक हेमेटेनिक्स ठीक है। इकर में ओरल आयरन और एगो पेनेट्रल आयरन है, ओरल मुंह से और पेनेट्रल इंजेक्शन द्वारा ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखा विकेट डिफिनेशन हेमेटेनिक्स का चीज होता है। हेमेटेनिक्स तो हेमेटेनिक्स एक ड्रग होएला जे हमार में ब्लड में हीमोग्लोबिन मात्रा के बढ़ाएला ठीक है। तो इकर में आ जाए या फिर एनीमिया है ना, एनीमिया अगर कमी होल नहीं तो उके पूरा करेला। हेमेटेनिक्स माने का कहेला उके एक सुइटेबल कंडीशन ब्लड कंपोनेंट करे के माने ब्लड बनाए के होला है नहीं, ब्लड का फॉर्मेशन करेला जेके हमें कहिला एरिथ्रोपोइसिस भी कहिला। एकर उदाहरण में हमारा आ जाएला आरबीसी माने रेड ब्लड सेल ठीक। तो उदाहरण रहे माने क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटेनिक्स का चीज है। आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस रहेला, आयरन इकर में रहेला। ओरल आयरन में फिर फॉर्मुलेट और फेरस सल्फेट, फिर पेनेट्रल आयरन में आ जाए आयरन डेक्स्ट्रोन और फेरस सुक्रोज आ जाए ठीक है। ओरल माने डायरेक्ट मुंह से और पेनेट्रल माने सुई द्वारा देला। क्लासिफिकेशन दूसरा में आ जाएगा मैटूरेशन एक्टिविटी, ये तो आयरन कंटेनिंग सबसे, फिर मैटूरेशन एक्टिविटी में आ जाएगा विटामिन B12 फिर फोलिक एसिड ये आ जाएगा। फिर हेमेटेनिक्स एडजस्ट इकर में आ जाएगा कॉपर पायरोडिक्सिन एंड रिबोफ्लेविन ठीक है। एग्जांपल में फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मुलेट, कार्बोनिल आयन ये सब इकर क्लासिफिकेशन के ठीक नहीं समझ में आलक। हाँ अगला सवाल है एंटासिड के डिफाइन करे का है डिटेल्स में और कर कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर ठीक है। डिफाइन एंटासिड्स इन डिटेल्स एंड कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी बताएगा। तो एंटासिड का है कि एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, माने पेट में जो गैस होल ने ओके हटा कर एसिड जमा हो जाएला वो के कम करे कर एंटासिड है ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी डेवलप्ड हो जाएला हमार में ठीक ना, गैस्ट्रिक्स टू पेटिक अल्सर माने वह चीज की गैस के खत्म करे कर एंटासिड ठीक। तो इकर प्रॉपर्टीज में देख सकिसला आइडियल प्रॉपर्टीज का कहेला मैं नॉन एब्जॉर्बेबल होएला ठीक और नॉन काउज कंट्रीब्यूशन कब्ज नहीं बनाएला ये सब आइडियल प्रॉपर्टीज है चाहिए। रैपिडली फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड माने लंबा समय तक भी कोई दिक्कत नहीं करी। नॉट इंटरफेयर विथ फूड एब्जॉर्प्शन, शरीर में जो पाचन क्रिया है खाना का रुके में भी कर में कोई इंटरफेयर नहीं करी, सब गुण करे में होना चाहिए प्रॉपर्टी है आइडियल ठीक। क्लासिफिकेशन में हमें देख सकते सिस्टेमेटिक एंटासिड्स होएला एब्जॉर्बेबल होएल जेकर में सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएला ठीक है। और नॉन सिस्टेमेटिक एंटासिड में नॉन एब्जॉर्बेबल है जेकर में एल्यूमिनियम सॉल्ट आ जाएल, मैग्नीशियम सॉल्ट आ जाएल और कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएला ठीक है। एंटासिड्स के एग्जांपल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Cl आ जाएल, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आ जाएला, फिर मेगाल्ड्रेट आ जाएगा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये सब इधर उदाहरण है एंटासिड्स का। समझ में आएगा गैस भगाओ अभियान चलाओ एसिड भगाओ पेट कर। अगला सवाल है डिफाइन एंटासिड्स एंड डिटेल्स कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी देखेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिए फॉर्मूला हो जाएगा MgOH कर होल 2 ठीक है। और इकर मोलिकुलर वेट 58.32 ग्राम पर मोल है, 58.32 ग्राम पर मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर। इकर प्रिपरेशन देख मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर
MgO प्लस 3H2O लगा दो और इसको रिएक्शन करवा दो, MgOH कर होल 2 बन जाए। ठीक है, इके हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। फिर यह एक्ट करता है एक्टासिड एंड न्यूट्रलाइजिंग द gastric pH. It acts laxatives and increase the volume of feces in intensive motility. it physical property color white color रहेला, odorless रहेला, milky taste और chalky taste हो जाएला, slightly soluble in water। फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन में टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन सबे में आ जाएला। फिर इकर ब्रांड नेम है डाइजिन, इनो, एंटानिल प्लस केसर में। फिर स्टोरेज कंडीशन कीप इन सनलाइट, माने दूर रखे सनलाइट और मॉइस्चर से, स्टोर इन क्लोज कंटेनर। यूज है reduces stomach acid, increase water intentional, which is increased pivotal motivation as lactative to relieve constipation, कब्ज हटाने के लिए सब में इस्तेमाल होला है नहीं, मैंने हो है टाइप कर है डाइजिन मन है कि तो एक तरह से डाइजिन, इनो है सब। ठीक है, अब 17 वाला शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इकर हमें के शॉर्ट नोट लिखे है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनल सिंगल बॉन्ड, अब मोलिकुलर वेट 34.02 ग्राम पर मोल। ठीक, अब प्रिपरेशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग bromine peroxide and removing excess water by evaporation under pressure। देख बेरियम ऑक्साइड BaO2 हो गया, बेरियम पेरोक्साइड हो गया, H2SO4 के साथ इसको रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड के, तो BaSO4 बने और H2O2 बनल। ठीक, BaSO4 बन गया बेरियम के साथ सल्फर रिएक्शन करलक और SO4 और होने हो गया H2O2 पेरोक्साइड बन गया। ठीक, एक फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस होएला, फिर ऑर्डरलेस होएला, फिर स्लाइटली एसिडिक होएला, फिर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ईथर, ईथर में घुलेल वाटर में नहीं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में सॉल्यूशन हो गया कि। ठीक है, फिर ब्रांड नेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, प्रोक्सेकोल, फिर पेरोक्सोल, पेरोक्सिल, सब इकर ब्रांड नेम है गला। स्टोरेज कंडीशन में देखो रूम टेम्परेचर में रख सकिल और मॉइस्चर और सनलाइट से तने दूर रखे के है, फिर क्लोज कंटेनर में रखे के। और यूजेज में देखे फिर डिसइंफेक्टेंट फिर एंटम माने धोए कुए में एंटी घाव मन के धोए के लिए इस्तेमाल होला, क्लीन ऊन एंड कट एरिया, घाव के या कट जाएलू सब में इके इस्तेमाल करिल हमें धोए के लिए, डिसइंफेक्टेंट रहेला ये। ठीक है ना, अगला सवाल है डिफाइन टॉपिकल एजेंट्स एंड डेंटिफ्रिक्स। देख टॉपिकल एजेंट का, टॉपिकल एजेंट हो जाला विच आर यूज्ड माने एक्सटर्नल एरिया में हम लोग इस्तेमाल करेला, जैसे ईयर, स्किन, ईयर, आई सब कर में। ठीक है, एक उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है और बोरिक एसिड है, बाहरी के इस्तेमाल कर भीतर भीतर नहीं। ठीक, धोए के मन ले उस टाइप कर घाव मन के ये है गलत ट्रॉपिकल एजेंट। फिर डेंटिफ्रिसेस, ये दंतमंजन एक तरह से केस है। डेंटिफ्रिसेस इज अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर क्लीनिंग द रिचेबल सरफेसेस एंड टीथ, विच टूथब्रश में लगा के इस्तेमाल कैल्शियम कार्बोनेट रहेल और कैल्शियम फॉस्फेट रहेल कर। ठीक है, ये हो गया डेंटिफ्रिसेस दंतमंजन के रूप में जिस टाइप कर हमें लगाई पेस्ट कोलगेट मन कैल्शियम कार्बोनेट है के उदाहरण और कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, डेंटिफ्रिसेस। 9 नंबर में डिफाइन एनेस्थेटिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एनेस्थेटिक माने तो बेहोश वाला हो जाएला, उसका क्लास बेहोशी वाला और उसका क्लासिफिकेशन के भी हमें के दिखाएगा। तो एनेस्थेटिक का चीज होला, एनेस्थेटिक्स का डिफिनेशन देखो,
एक ड्रग होला, एनेस्थेटिक इज ए ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूसेस ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, या तो पूरा पूरी बेहोश या हल्का सून करे ना, वो एनेस्थेटिक हो जाए। ठीक है। देयर आर 4 स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक्स। एक होला एनाल्जेसिक से पेन लॉस, दर्द कम करी। ठीक है। फिर आ जाए डेलीरियम, स्लीप माने नींद लानी। फिर आ जाएगा सर्जिकल एनेस्थेटिक्स माने ऑपरेशन मन करने से कहीं कितने लगाए बड़ा लंबा समय तक। ठीक है। फिर मेडोलरी पैरालिसिस जैसे हियर एंड रेस्पिरेटरी आ जाए। एकर क्लासिफिकेशन में इनहेलेशन वाला आ जाए, फिर होने आ जाए इनहेलेशन माने जेके में नाक द्वारा भी देख सकीला। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड आ जाए। एकर में वोलेटाइल लिक्विड्स आ जाए, ईथर एंड होलोइथेन। देखिए यहाँ से गेलक और डेंड्राइट हो गेलक, होने डेंड्राइट या न्यूक्लियस इस टाइप कर नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में आ जाई। ठीक है। इनहेलेशन माने गैस के रूप में जेके हम दे सके नाक उक से वोलेटाइल लिक्विड्स। और दूसरा हो जाए इंट्रावेनस, मतलब सुई माने देला फास्ट एक्टिंग ड्रग है, जेलिकर में ये थायोप्रोटेन सोडियम, फिर प्रीपेफोल इस टाइप के। या फिर स्लोअर एक्टिंग में वो फास्ट है, स्लो एक्टिंग में बेंजोडिजेपिन, फिर डायज़ेपाम, फिर लेराजोपम, फिर ओपिड एनाल्जेसिस फैंटेसिया, फिर डिजोल्व एक्टिव एनेस्थेटिक्स, ये सब आएगा। ठीक। अगला है डिफाइन सेडाटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स एंड गिव वन एग्जांपल। सेडाटिव्स और हाइप्नोटिक्स के डिफाइन करे और ऊपर एक उदाहरण देखा है। तो देख, सेडेटिव आर टाइप ऑफ ड्रग्स दैट स्लोज डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है। दिमाग कर धीरे होके स्लो डाउन करेला। जैसे जनरली डॉक्टर प्रेस्क्राइब सेडेटिव्स टू ट्रीट कंडीशन लाइक एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर। ठीक से नींद में नहीं आवेल नहीं, वो सब लेकर इस्तेमाल करें ना सेडेटिव। दे आल्सो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक मतलब नींद कर दवाई कर इस्तेमाल इस सब में होएला। और हाइप्नोटिक्स में जल हाइप्नोटिक्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू इंड्योर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप, जैसे आ जाए डेजलिन इस टाइप कर, माने भी इम्प्रूव करियो नींद मन में। अगला सवाल आ जाए व्हाट इज एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेशन वाला, जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर से उम्मीद खो बैठते हैं, तो उस मनोस्थिति को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। डिप्रेशन में चल के लगते हैं ना, खुद को होपलेस महसूस करते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं इसको हम लोग। वो है गलत, एंजाइटी या डिप्रेशन। आशा की किरण खो दिए हैं, नहीं होना है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग तलक, तो डिप्रेशन में चल जाऊँ का, नहीं, मेहनत करे है। जब आप खुद को होपलेस महसूस करते हैं, तो उससे हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। तो है चीज़ एंटी डिप्रेसेंट, क्या चीज़ है एंटी डिप्रेसेंट, मतलब समझ गया, डिप्रेशन से दूर भगाने के लिए ऐसा सब्सटेंस जिसका हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट डिप्रेशन, तो अगेंस्ट डिप्रेशन इज नोन एज एंटी डिप्रेशन। ठीक। जैसे सेलेक्टिव सेरोटिन रिपुटेक इनहिबिटर्स SSRIs। ठीक है। एक उदाहरण आ जाए केटालोपाम, फिर यूरोवेक्स, इलुरोवोजेकिन, फिर फ्लोएक्सिन। फिर आ जाएगा स्टेरोटोनिन, नोरेफ्रिन रिपटेक इनहिबिटर्स SNRIs। इकर डुलोक्सिटाइन, मिलिटेंपाम, वेनलेफ्लिप्स। फिर आ जाएगा ट्राईसाइक्लिक एंटा डिप्रेसेंट्स TCA, इकरम प्रोटिप्थिलिन, डेसिप्रेसिन, फिर एंट्रीमाइपाइथ्रिन हाइड्रोक्साइड इम्प्रूव, माने के पढ़े करे।
फिर मोनोमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स में जो MAOIs, इसमें फेनाजिनिन, सेलेजिनिन। फिर आ जाएगा एनटिपिकल एजेंट्स में आ जाएगा पोपरिन, विजाजोन, बिलाजोडन, ट्रेजोडन, नेप्रोडोजन। तो ई हो गया एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, ई सब डिप्रेशन से दूर भगाए वाला दवाई मन जगह हम कह सकल। ठीक है। फिर 12वां नंबर व्हाट इज NSAIDs, ठीक, एंड देयर क्लासिफिकेशंस। का है कि NSAIDs और ऊपर क्लासिफिकेशन भी दिखाया है। ठीक है। तो NS माने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, ड्रग्स। ठीक है। NSAIDs ही हो गया। ठीक है। द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस inflammation, swelling and pain arising from it and termed an anti-inflammatory। माने फूल जाल से मन के या दर्द मन के कम करे के लिए इकर इस्तेमाल कर रहे ना। ठीक है। ये गलत नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ड्रग्स। डेली खेलते ड्रग्स भी है। ठीक है। रिड्यूस स्वेलन का तलमेशन मतलब स्वेलन, इन्फ्लेमेशन माने वही फूलल मन के हो रहा है या दर्द मन के कम करे के लिए। अभी का क्लासिफिकेशन में नॉन सेलेक्टिंग कोक्स इनहिबिटर्स आ जाए, जिकर में एस्पिरिन आ जाए, प्रोक्जेन, डेलोफेनेक, मैक्रोफेन एसिड ये सब नाम है गलत। ठीक है। फिर सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स में आ जाए सेलेओक्सिब एंड मेलेक्सिकम। फिर एनाल्जेसिक एंटीपायरेसिस्ट विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में आ जाए पैरासीटामोल। NSAIDs है गलत। ठीक है। दर्द उनके कम करके पैरासीटामोल का इस्तेमाल होला। अब डिफाइन डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। डायरेटिक्स क्या चीज़ है? देख, डायरेटिक्स इज अ सब्सटेंस के प्रोनोडायरेटिक्स reducing the amount of water reabsorption and tubular filtration। ठीक है ना। जैसे एक तरह से कैसे किसी ठीक से पेशाब बनी है तो आवेला सबके लाने को वाला शरीर में पानी कर मात्रा के एक तरह से फूलों के बनाए के रखे उधर। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, जैसे हम लोग लूप डायवर्टिक्स के सकेला। हाई इफेक्टरी इकर में आ जाए फ्यूरोसेमाइड, इकर में देख सकते एक चार्ट से दिख ले। ये हो गया एफरेंट एजेंट निफ्रॉन कर हो गया। ठीक है। देख वहाँ से ग्लूकोज के ले लेलक। ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन नहीं न से इतना सब के ले है। ये बोलता हम इधर पहले देख चुके। हाई एफिशिएंसी में फ्यूरोसेमाइड आ जाए, फिर ब्यूटेनाइड आ जाए, फिर ब्यूमेटानाइड, फिर ट्रांससेमाइड आ जाए, फिर थायाजाइड्स में मीडियम एफिशिएंसी हाइड्रोक्सी क्लोरोथायाजाइड, फिर बेंजीथायाजाइड, फिर वीक डायरेटिक्स में आ जाए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फिर इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, फिर पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स में एस्पिरिन, फिर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटोल आइसोजोर स्टेप कराया जाता है। ठीक है। अब राइट डाउन द हाइपोग्लाइमेटिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जांपल। हाइपोग्लाइमेटिक एजेंट क्या चीज होता है? द सब्सटेंस दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड आर इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज माना कोई गलत माने ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाए नहीं से डायबिटीज मधुमेह जगह हमें कह सकीला वो हो गया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में। ठीक है। दो सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। तो इकर देख हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आ जाए पैरेंटेटिकल हाइपोग्लाइमिक्स, फिर ओरल हाइपोग्लाइमिक। पैरेंटेटिकल में सुई द्वारा देना
और ओरल मुंह से खाए ना। फास्ट एक्टिंग जेकर 12 घंटा वैलिडिटी, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग 12 से 24 घंटा, फिर लॉन्ग एक्टिंग 24 से 37 घंटा जेकर रहेला। फिर सल्फो ओरल हाइपोग्लाइमेटिक में आ जाएगा सल्फोनिलुरिस। इकर में फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दो ठो। फर्स्ट जनरेशन में टेबुलामाइड एंड क्लोरोप्रोमाइड, फिर सेकेंड जनरेशन में ग्लूबेंजोनाइड, फिर डिस्केट। फिर दूसरा में आ जाएगा बिगोनाइट्स में मेलफॉर्मिन, फिर मेगालेनाइड एनालिसिस में रिपाग्लानाइड। फिर थायाजोल्डिनेस में आ जाएगा रेसिग्लोजोन, फिर एंटीग्लोजोन। फिर ग्लूकोसाडाइक्स इनहिबिटर्स में आ जाए एक्राबेस, फिर मिग्लिटोल। व्हाट इज सल्फोनामाइड्स विथ एग्जांपल?